हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम अपने टॉपिक में डॉक्टर जॉनसन्स के क्रिटिसिज्म को डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर जॉनसन्स का क्रिटिसिज्म शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ और कॉमिक एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, हमने इसके मेरिट्स पढ़े थे। अब आज हम इसके मेरिट्स भी डिस्कस करेंगे और डीमेरिट्स भी डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी और मोरालिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है टीचिंग समथिंग। ठीक है, टीचिंग मोरल लेसन। और मोरालिटी ये भी एक ही वर्ड है। ठीक है, सेम मीनिंग्स हैं, डिफरेंट वर्ड्स हैं बट सेम मीनिंग। मोरालिटी एंड मोरल लेसन। जॉनसन बिलीव लिटरेचर शुड टीच समथिंग। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये बिलीव था कि जो लिटरेचर है वो कुछ ना कुछ टीच करता है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, जो लिटरेचर है वो हमें टीच करता है, हमें मोरल लेसन देता है। ठीक है, जॉनसन सेज द एंड ऑफ राइटिंग इज़ टू इंस्ट्रक्ट। जॉनसन क्या कहते हैं, ये इनकी ऑथेंटिक कोटेशन है जो उन्होंने लिखी है क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर में। द एंड ऑफ राइटिंग इट इज़ टू इंस्ट्रक्ट, द एंड ऑफ पोएट्री इज़ टू इंस्ट्रक्ट बाय प्लीजिंग। ओके, ड्रामा शुड एंटरटेन बट आल्सो एजुकेट। वो कहते हैं कि जो पोइट्री की एंडिंग है ना वो प्लीजिंग से एंड होती है। ठीक है, वो इंस्ट्रक्ट करती है बाय प्लीजिंग। तो ड्रामा जो है वो हमें क्या करता है, वो एंटरटेन करता है बट ऑल्सो एजुकेट, वो हमें एजुकेट भी करता है, हमें मोरल लेसन भी सिखाता है। जॉनसन सेज शेक्सपियर्स प्लेज शो द डेंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड द मिजरी ऑफ वाइस। ठीक है, डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं, जो शेक्सपियर का ड्रामा है, जो प्ले है, वो क्या करता है, वो डेंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी है एंड द मिजरी ऑफ वाइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन किंग लेयर, जो शेक्सपियर का एक प्ले लिखा किंग लियर, लियर्स फुलिशनेस लीड्स टू सफरिंग। जो लियर था उसकी जो फुलिशनेस थी, बेवकूफ़ी थी, उसने क्या किया, वो सफरिंग की तरफ लीड कर रही थी। टीचिंग द डेंजर ऑफ प्राइड। ठीक है, वो हमें क्या सिखाती है कि हमें प्राइड नहीं होना, वो हमें डेंजर बताती है कि प्राइड नहीं होना, प्राइड होगा तो क्या होगा। इन किंग लियर में हमें ये सीखने को मिलता है। जॉनसन वैल्यूड दिस मोरल डायमेंशन। जॉनसन ने वैल्यू किया, इस ये मेरिट बताया कि ये शेक्सपियर की क्वालिटी है। ठीक है, उनका जो हमें उसका जो है लिटरेचर जब प्लेज है वो हमें क्या करते हैं, वो हमें टीच करते हैं, मोरल लेसन देते हैं। स्टाइल एंड लैंग्वेज। जॉनसन अप्रिशिएटेड शेक्सपियर्स लैंग्वेज बट ऑल्सो क्रिटिसाइज इट। जॉनसन जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं शेक्सपियर्स की लैंग्वेज को, लेकिन क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ठीक है, उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो प्रेज़ करते हैं। देखें, हिज डायलॉग इज़ परस्यूड विद सो मच ईज़ एंड सिंप्लिसिटी। यानी जो उनके डायलॉग है ना वो बहुत ही आसानी से वो हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं विद सो मच ईज़ एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, बट क्रिटिसिज्म क्या है, वो क्या कहते हैं, ही सेक्रीफाइसेस virtue टू कन्वीनियंस। यानी वो कन्वीनियंस को सेक्रीफाइस कर देता है, विचू को सेक्रीफाइस कर देता है कन्वीनियंस पे। समटाइम्स शेक्सपियर फोकसेस मोर ऑन ड्रामेटिक इफेक्ट देन मोरल क्लैरिटी। यानी वही बात होगी ना कि मतलब वो कहते हैं कि शेक्सपियर जो है वो सम टाइम वो ड्रामेटिक इफेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू मोरल क्लैरिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इवन इन ट्रेजिक मोमेंट्स करेक्टर्स में यूज़ क्लेवर वर्ड प्ले। ठीक है, यानी जो ट्रेजिक मोमेंट्स में है ना, करेक्टर यूज़ कर लेते हैं क्लेवर वर्ड प्ले को, विच जॉनसन थॉट रिड्यूस इमोशनल पावर। जॉनसन कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि जिससे क्या होता है, उनसे इमोशनल पावर रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो प्ले है मिड समर नाइट, ये ट्रेजिडी लिखी है शेक्सपियर ने, तो इस प्ले की बात करते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ओके, नेक्स्ट है ऑब्सैनिटी एंड वल्गर जोक्स। जॉनसन ओपनली क्रिटिसाइज शेक्सपियर फॉर कर्स ह्यूमर। यानी जॉनसन ने ओपनली क्रिटिसाइज़ किया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के कर्स ह्यूमर पे, उनकी ह्यूमर पे। ठीक है, वो क्या कहते हैं, जॉनसन सेज इन हिज कॉमिक सीन्स ही इज़ सेल्डम वेरी सक्सेसफुल व्हेन ही एंगेजेस इन लो एंड वल्गर बफनरी। ठीक है,
सम जोक्स आर टू चीप फॉर ग्रेट लिटरेचर, यानी उनके जो जोक्स हैं ना उनके ऊपर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कुछ जोक्स होते हैं वो टू चीप लगते हैं ग्रेट लिटरेचर के अंदर। शेक्सपियर की राइटिंग बहुत ग्रैंड है, बहुत एलिगेंट है, बहुत पावरफुल है, लेकिन उनका ह्यूमर है वो अच्छा नहीं है, उनको उनके ह्यूमर से मसला है, यानी वो बहुत चीप है, उनके जो जोक्स हैं वो बहुत चीप हैं, उनका लिटरेचर बहुत ग्रेट है। फॉर एग्जाम्पल इन रोमियो एंड जूलियट जो कि प्ले लिखा शेक्सपियर ने, मर्कूटो मेक्स सेक्सुअल जोक्स, यानी जो मर्कूटो है करेक्टर वो क्या करता है, वो सेक्सुअल जोक्स करता है इस प्ले के अंदर। तो इसके ऊपर सैमुअल जॉनसन क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहते हैं जॉनसन बिलीव्ड ग्रेट राइटिंग शुड अवॉइड सच ह्यूमर, यानी शेक्सपियर की राइटिंग बहुत ग्रेट है ना, तो जो ग्रेट राइटर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं ऐसे ह्यूमर्स को, ठीक है, सेक्सुअल जोक्स। जॉनसन क्रिटिसाइज शेक्सपियर्स ओकेशनली वल्गैरिटी, यानी उनकी वल्गैरिटी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। मोरल इनकन्सिस्टेंसी, जॉनसन बिलीव्ड प्लेज शुड रिवॉर्ड गुड पीपल एंड पनिश विलन्स, यानी जॉनसन का बिलीव है कि प्लेज में ऐसा होता है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल हीरो ले लें, उसको अवार्ड मिलता है लास्ट पे, शुड अवॉर्डेड, ओके, और जो विलन्स होते हैं उनको पनिश किया जाता है, बट शेक्सपियर डजंट ऑलवेज डू डैट, लेकिन शेक्सपियर हमेशा ऐसा नहीं करते। जॉनसन सेज ही मेक्स नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड और इवल, यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करते गुड और वर्सेस इवल के दरमियान। समटाइम्स इनोसेंट पीपल सफ़र्स, समटाइम्स जो होते हैं वो गुड पीपल जो होते हैं वो सफ़र करते हैं इनोसेंट पीपल। फॉर एग्जांपल कॉर्डेलिया इन किंग लियर डाइज डिस्पाइट बीइंग काइंड एंड लॉयल, यानी जो कॉर्डेलिया थी किंग लियर के अंदर वो डेथ हो गई थी उनकी, ठीक है, वो क्यों मायूस हुई थी, किंग और वो लॉयल भी थी और इस वजह से थोड़ी सी डिस्पाइट हो गई थी, तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। जॉनसन फाउंड दिस morally troubling, but today many critics see this as realistic because life is not always fair. ओके, बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो उसको देखते हैं कि वो रियलिटी है, रियलिस्टिक है, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज़ फेयर, यानी लाइफ जो है वो फेयर नहीं करती ऑलवेज़। ये कंपैरिजन देखते हैं, छोटा सा कंपैरिजन है प्रेजेस और क्रिटिसिज्म के दरमियान, जो कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने की है शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडी के ऊपर। फर्स्ट वन इज़ डेप्थ ऑफ इमोशन, यानी जो शेक्सपियर हैं उनका क्या है, उन्होंने प्रेज़ किया है कि जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने प्रेज़ किया है शेक्सपियर की राइटिंग में क्या है, डेप्थ ऑफ इमोशंस है, ठीक है, डीप डेप्थ है, डीप इमोशंस हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या किया है, लूज प्लॉट कंस्ट्रक्शन, लेकिन उनके अंदर उनके पास ना प्लॉट कंस्ट्रक्शन बहुत लूज़ है। लाइफ लाइक, यानी रियलिटी बेसिस हैं। ऑफन वायलेट दी यूनिटीज़ ऑफ टाइम एंड प्लेस, यानी वो क्या करते हैं, वायलेट करते हैं यूनिटीज़ ऑफ टाइम और प्लेस को शेक्सपियर। थर्ड इज़ मिक्सचर ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको प्रेज़ किया है कि वो बहुत अच्छा काम है ये मिक्सचर ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स को कंबाइन करके डिस्क्राइब करना। लेकिन वो किस बात पे उनको क्रिटिसिज्म है कि वो वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की रोमियो और जूलियट के अंदर वो सेक्सुअल जोक करते हैं ना मर्कूटो, तो वो वाली बात। यूनिवर्सल अपील, ठीक है, यानी यूनिवर्सल्स के लिए है ये, सदियों से चलता आ रहा है, हर एज के लिए हैं शेक्सपियर के प्लेस। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है, समटाइम निगलेक्ट मॉरल पर्पस, यानी वो समटाइम्स मॉरल टीचिंग जो है वो नहीं देते शेक्सपियर के प्लेस। साइकोलॉजिकल रियलिज्म है, ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं शेक्सपियर की राइटिंग में। मोरल स्ट्रगल इनर एंड आउटर, यानी उनके मोरालिटी की बात पहले भी हमने डिस्कस की है, मोरल स्ट्रगल जो है वो इनर आउटर में है। समटाइम्स कन्फ्यूजन लैंग्वेज, लेकिन समटाइम लैंग्वेज कन्फ्यूज़ करती है, समझ नहीं आती कि वो टीच कर रही है मोरली या नहीं कर रही। लास्ट पे कंक्लूजन में क्या कहते हैं शेक्सपियर, डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, डॉक्टर जॉनसन सेज अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर इज़ अबव ऑल राइटर्स, एट लीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, द पोइट ऑफ नेचर, यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर को क्या बोला है, द पोइट ऑफ नेचर बोला हुआ है। वो कह रहे हैं शेक्सपियर इज़ अबव ऑल राइटर्स, यानी शेक्सपियर सब राइटरों से अबव है, राइटर्स से, एट लीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, ठीक है, द पोइट ऑफ नेचर, तो उनको लास्ट में प्रेज ही किया है सैमुअल जॉनसन ने। आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी, आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे बताना मत भूलिएगा, हम दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।